आप सबका डिवाइन डेज़ी काउंसलर चैनल में दोस्तों, आज एक बहुत ख़ास और सिंपल बात करनी है मुझे। छोटे बच्चों के साथ आपका रिश्ता कैसा है? आप उनको ऑब्ज़र्व करते 1, 2, 3, 4 साल तक, मतलब उससे भी छोटे, लेकिन बहुत छोटे 1 से 5 साल तक के बच्चे जो अभी दुनिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं, सीख रहे हैं। अभी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर मम्मा डैडी साथ बैठते हैं, क्लास में भी टीचर्स उनको धीरे 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 कलर शेप्स ये वो सब सिखाते हैं। तो वो जो रिलेशनशिप है छोटे बच्चों का और उनको सीखने का और उनके पेरेंट्स का, इसमें से मेरा एक ऑब्जर्वेशन और मेरा लाइफ लेसन मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बच्चे जब सीख रहे होते हैं, कुछ चीज़ें बिगाड़ते हैं, कलर कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, ये वो है, तो उसके पेरेंट्स को तो सब कुछ आता है, तो वो उसको ठीक करके क्यों नहीं देते? क्यों नहीं हम उसको बोलते कि तुम्हें कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, तुम्हारे माँ बाप बैठे हैं ना? नहीं, वो रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, फिर भी उसको स्कूल भेजते हैं। अभी उठते नहीं है, रेडी नहीं होते, कितनी तकलीफ़ होती है, फिर भी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर मम्मा बैठती है 4-4 5-5 घंटे साथ में, ठीक है? उनकी होमवर्क भी करने में हेल्प करती है, उनको एक्टिविटी भी पहले टीचर से कुछ समझते हैं फिर करती है। तो हम इतनी सारी चीज़ें उनको एड करते हैं ना, हम उनको हेल्प करते हैं, लेकिन उनके लिए हम तो नहीं करते। ये नहीं बोलते कि नहीं सीखोगे तो चलेगा, कोई बात नहीं, खेलो बेटा। कूट-कूट के भी कभी डाँटना भी पड़ता है, कभी ये भी हो जाती है, छोटी-बड़ी पिटाई हो ही जाती है, मम्मा तो कभी दिमाग जाता है तो फिर बच्चों को प्यार से समझाते हैं, हर चीज़, कलर्स के बारे में, वेजिटेबल्स के बारे में, शेप्स के बारे में, दुनिया के बारे में, रिश्तों के बारे में, मैनर्स के बारे में, कब बैठना है, क्या करना है, बहुत छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ मैं। तो हम क्यों सिखाते हैं और इसमें से हमें क्या सीखने को मिलता है? फेथ। अब हम उनको हमें पता है कि अगर वो गिरेंगे तो हम उनका सपोर्ट करने के लिए है, लेकिन फिर भी चीज़ें तो इसी को करनी है क्योंकि इसको सीखनी है, इसकी ज़िंदगी है। अगर इसका जो सीखना है वो लर्निंग प्रोसेस नहीं हुआ तो इसको तकलीफ़ होगी, ठीक है? तो 2-3 बार खेलते-खेलते गिरेगा तो क्या हम उसको खेलना बंद करवा देते हैं? उसको चीज़ें याद नहीं रहती तो क्या हम पढ़ाई बंद करा देते हैं? या हम ये बोलते हैं कि मत करो, कोई बात नहीं? नहीं, हम उनको मदद करते रहते हैं, हम उनको सपोर्ट करते रहते हैं, हम उनको प्यार करते रहते हैं, लेकिन बहुत स्ट्रिक्टली और डिसिप्लिन से ये चाहते हैं कि वो लर्न करे, वो ग्रो करे, उसको सीखना है क्योंकि उसकी ज़िंदगी के लिए ये बड़ा ज़रूरी है। अब इसी एनालॉजी को आप समझिए, हम सब परमात्मा, खुदा, ईश्वर, यूनिवर्स के बच्चे हैं, ठीक है? हम भी उसके सामने छोटे से बच्चे ही हैं। अब ये जो थ्योरी है, ये जो फेथ है, वो मुझे अपने जीवन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। होप अगर ये कोई सुन रहा है और उसको टच करे तो वो उसको भी हेल्प करे। तो हम अपने छोटे बच्चों को प्यार से, लाड से, डाँट से, कैसे भी करके मदद करते, सपोर्ट करते हैं, लेकिन उसकी लर्निंग नहीं रुकवाते क्योंकि हम जानते हैं कि इसने लर्निंग छोड़ दी तो ये ग्रो नहीं करेगा, ये इसके लिए ज़रूरी है, लेकिन अगर वो गिरा तो हम उसके लिए खड़े हैं। तो वही रिश्ता कुदरत का हमारे साथ है, यूनिवर्स का हमारे साथ है, भगवान का हमारे साथ है। हमारी लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होती, इसीलिए सक्सेस और फेलियर आते जाते रहते हैं, चीज़ें बनती है, बिगड़ती है, मिलती है। सक्सेस और फेलियर की डेफिनेशन हर इंसान के लिए अलग है। किसी के लिए खाना बनना और बनाना और डिश बिगड़ जाना ये फेलियर है, किसी के लिए ऑफिस में प्रमोशन ना मिलना ये फेलियर है, किसी स्टूडेंट के लिए उनके अच्छे मार्क्स आ जाना। तो हर एक इंसान के लिए
ये सारे पैमाने, सारे पैरामीटर्स अलग-अलग है। कुदरत एक है, यूनिवर्स एक है, जिसको हम एक माँ-बाप की नज़र से देखते हैं। हम हमेशा बोलते हैं कि परमात्मा हमारे माता-पिता है। तो अगर एज़ अ पेरेंट हम अपने बच्चों के पीछे पागलों की तरह पड़ के भी अपना टाइम सब कुछ दे के चाहते हैं कि वो सीखे, भले रोए, किसी काम करते-करते उसको चिल्लाएगा, ज़िद करेगा, फिर भी वी विल बी दैट। तो सेम चीज़ इज़ विद गॉड कि वो हमारी लर्निंग नहीं बंद करवाते। कई बार हमें लगता है कि वो हमारी मदद नहीं करते, लेकिन चुप रह के भी वो हमारी मदद करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम सीखें चलना। और अगर हम गिरे तो वो संभालने के लिए है। उस 1 से 5 साल के बच्चे को कैसे अपने माता-पिता पे विश्वास है कि वो मेरे गाइड है, मेरे सपोर्टर है, क्या वैसा फ़ेथ, वैसा विश्वास, वैसा अंधविश्वास हमें यूनिवर्स और भगवान के ऊपर है कि जो कुछ भी कर रहे हैं, हमें जिस भी सिचुएशन में डाल रहे हैं, जो भी हो रहा है, जो भी होगा, वो मेरे हाईएस्ट गुड के लिए ही होगा। उस 2 साल के बच्चे को, जिसको ऑनलाइन क्लास नहीं पढ़नी है, रोता है सुबह उठ के, फिर भी उसके माँ-बाप बिठाते हैं, तो उसके लिए तो उसके माँ-बाप उसके दुश्मन हैं। क्यों मुझे उठाते हैं? क्यों मेरे लिए ये करवाते? कितना चिल्लाते हैं, पता है ना आपको बच्चे? तो वही चीज़ अगर हमारे भगवान हमें ऐसी परिस्थिति में डालते हैं जहाँ पे हम रोते हैं, चिल्लाते हैं, हमें उसका पर्पस ही समझ में नहीं आता, ये सब क्यों कर रहे हैं? तो क्या इसका कोई पर्पस निकल सकता है? अगर हम जो स्वार्थी मनुष्य है वो अपने बच्चों के लिए इतने काइंड, अनकंडीशनली लविंग और सेल्फलेस हो सकते हैं, तो वो कुदरत जिसने ये ब्रह्मांड रचा, जो सिर्फ हमको नहीं पूरी की पूरी सृष्टि को नर्चर करते हैं, पेड़ पौधे, एनिमल्स, जिनके आगे पीछे भी कोई नहीं है, उसका भी भगवान है। ऐसा मानता है ना, जिसका कोई नहीं है उसका खुदा है यारो। तो वो तो सबको संभालते हैं। आपके स्ट्रीट में जो डॉग है, जो गाय है, हर एक को जो संभालते हैं, वो क्या आपकी ज़िंदगी को नहीं संभालेंगे? लेकिन वो बच्चे की जो प्रोसेस है लर्निंग की, उसको तो आप कभी रुकेंगे नहीं, वो तो आप चलने ही देंगे, चाहे वो रोए चिल्लाए। वही चीज़ कई बार हमारी ज़िंदगी में भी आती है। बहुत सारे सेटबैक्स आते हैं जहाँ पे हमें हायर पर्पस समझ में ही नहीं आता कि ये मेरे हाईएस्ट गुड के लिए आ रहा है। लेकिन अगर इस फेथ के साथ हम चले कि हमने हाथ पकड़ा है, हमारी नैया पार होनी ही है, क्योंकि हमारा हाथ किसने पकड़ा है? इस यूनिवर्स ने, इस परमात्मा ने, इस ब्रह्मांड ने। कभी गिरने नहीं देंगे। और शायद ये सारी चीज़ें हो रही है तो कुछ न कुछ सिखा रही है। पेशेंस, ग्रैटिट्यूड, सेल्फ लव, बहुत सारे लेसन अलग 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 परिस्थितियों में होते हैं। शांति से बैठ के सोचना कि आपके भगवान आपको ऐसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डाल रहे हैं, तो उसका अल्टीमेट लेसन क्या होगा। और इतना विश्वास रखना कि वो आपका हाथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।